बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ने तबाही मचा दी। रेस्क्यू इदारों को भी इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। सैलाबी पानी मुख्तलिफ इलाकों में मुतासरीन की जमा पूंजी बहा कर ले गया। माल मवेशी भी पानी में बह गए, मकानात गिर गए, इलाका मकीन बेयारो मददगार हो गए। मुतासरा इलाकों में सैलाबी पानी से गैस्ट्रो और दीगर वबाई अमराज फूट पड़े हैं। जोही में गैस्ट्रो के 7 और नौशहरो फिरोज में 5 बच्चे दम तोड़ गए। इलाकों में हर तरफ तबाही नजर आ रही है। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में सैलाब से 24 घंटों में मजीद 9 अफराद लुक्मा अजल बन गए। अमवात की तादाद 136 हो गई। हुकाम के मुताबिक सूबे भर में 13,500 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। 16 पुल टूट गए। लसबेला और दीगर मुतासरा इलाकों में पाक बहरिया का रिलीफ ऑपरेशन जारी है। बेघर होने वालों के लिए बेला में टेंट विलेज कायम कर दिया गया। ओथल में सैलाब से तबाही मच गई, कई मकानात मलबे का ढेर बन गए। पंजाब में भी सैलाब ने मुश्किलात बढ़ा दी। दरियाए रावी शकरगढ़ में बिफर गया। कई मुकामात पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। जलाला के मुकाम पर 40,000 क्यूसेक का रेला रिकॉर्ड किया गया। जसड़ और बई के मुकामात पर भी सैलाबी सूरत हाल है। ऊट शरीफ में दरियाए चनाब बिफर गया। सैलाब से ऊट शरीफ के मुतअद्दिद मवाज़ियात ज़ेरे आब आ गए। वसी अराजी पर खड़ी फसलें खराब हो रही हैं। झंग में दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद हो गई। 70 से जायद देहात सैलाब की जद में आ गए। हेड तरीमों के मुकाम पर 1,12,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला रिकॉर्ड किया गया। रुझान में सैलाब से सैकड़ों बस्तियां डूब गईं। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासर हुई। तोसा शरीफ में नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया। डेरा गाजी खान में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। रेले में बहकर लापता 2 बच्चों की लाशें मिल गईं। दरिया सिंध में तुग़यानी के बायस घोटकी और खैरपुर में कच्चे के 100 से जायद गांव ज़ेरे आब आ गए। नूर लखन समेत मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों से लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। मटियारी में ओल्ड हाला, भानोट समेत मुख्तलिफ इलाके पानी से भर गए। जोही में नई गाज नदी में पानी का बहाव तेज हो गया। काछो में सैकड़ों देहात का राब्ता कट गया। जोही में गैस्ट्रो के मर्ज से एक हफ्ते में 7 बच्चे दम तोड़ गए। गम्बट और गिरदो नवा में खजूर के बागात तबाह हो गए। कंबर में FP बचाओ बंद पर भी पानी का दबाव बढ़ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन की दादरसी के लिए बलूचिस्तान पहुँच गए। मुतासरा मकामात का जायजा लिया। कहा 13 जून को बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। रवा बरस 500% ज्यादा बारिशें हुई। बारिश का 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। गैर मामूली बारिशों से वसी पैमाने पर नुकसानात हुए। वफाकी और बलूचिस्तान हुकूमत कौमी जज्बे से बहाली और आबादकारी के लिए पुरज़्म है। बहाली और इमदाद के लिए NHA की कोशिशें लायक़े तहसीन हैं। वज़ीर आज़म कोयटा से बज़रिया हेलीकॉप्टर कला सैफुल्ला रवाना हो गए। आज़ाद जम्मू कश्मीर में रावलाकोट के इलाके हजीराताई में शदीद बारिशों के बायस कच्चे मकान की छत गिर गई। मकान के मलबे तले दब कर 10 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 3 खवातीन और 7 बच्चे शामिल हैं। 4 जख्मियों को मलबे से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गिरने वाले मकान में 2 खानदान रिहाइश पजीर थे। मर्दान में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। तख्तबाई मदे बाबा थाना में कमरे की छत गिर गई। मर्दान की तहसील तख्तबाई के इलाके मदे बाबा सपना थाना के करीब मकान बारिशों से मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबने से 3 खवातीन जाँ बहक जबकि खातून और बच्चों समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर मलबे तले दबे अफराद को निकाल लिया। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को THQ अस्पताल तख्तबाई मुंतकिल कर दिया। डेरा गाजी खान, कोहे सुलेमान और गिरदोनवाह में मजीद मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। बरसाती नदी नालों के करीब मौजूद आबादियों के मुतासिर होने का खतरा है। इंतजामिया ने गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने की हिदायत जारी कर दी हैं। गम्बट गिरदोनवाह में मुसलसल 20 रोज से होने वाली बारिशों की वजह से जहां आवाम को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं खजूर की फसल भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। काश्तकार शदीद ज़हनी अज़ियत का शिकार हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ लाला शांत से। मुसलसल बरसात होने से जो है खजूरों के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ज़िला खैरपुर और गम्बर जो है खजूर के बागात से जाना जाता है। आज मैं उसी बागात में मौजूद हूँ। होने वाली बरसात ने जो है इसे पूरी तरीके से जो है तबाह व बर्बाद कर दिया है। जब इसी मुतलिक हमारे यहाँ मौजूद काश्तकारों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि यहाँ पर जो है हमें करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। हमारी जो है वक्ती हुकूमत से यही मुतालबा है कि हमारी जो है माली मदद की जाए ताकि हमारी परेशानी दूर हो सके। जी, कंबर में FP बचाओ बंद पर सैलाबी पानी का दबाव बढ़ गया है। महकमा इरिगेशन के मुताबिक FP बंद पर पानी की सतह 6 फीट 9 इंच है। पानी के बहाव में इजाफा होने से कंबर की सड़कें और देहात पानी की लपेट में आ गए हैं।
झंग में आज सैलाबी सूरत हाल को 7 रोज गुजर गए। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। हजारों एकड़ पर काश्त फसल भी मुतासर हुई है। मजीद बताएंगे जीशान रजा। जी, आज झंग में सैलाबी सूरत हाल को 7वां रोज़ है और झंग में जो सैलाब मुतासिरीन हैं उनकी जो परेशानी है वो हल नहीं हो सकी है। यहाँ पर जो हज़ारों एकड़ पर काश्त फसलें हैं वो यहाँ पर मुतासर हुई हैं। सैलाब मुतासिरीन को किन मुश्किलात का सामना, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। बच्चे बीमार हैं, ढोर बीमार हैं, पानी विच खला, कोई हुकूमत जिम्मेवार नहीं बनती पई। पानी बड़ा डबल है, दरिया में ढाल लगी हुई, थे कोई खुराक नहीं देंदा पिया, कोई पूछदा नहीं। जी, यहाँ जो सैलाब मुतासरीन हैं वो शिकवा करते दिखाई देते हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप्स तो कायम किए गए हैं, लेकिन वो जो है वो दरिया चनाब के जो डूबने वाले इलाके हैं वहाँ कोई फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो कायम नहीं किया गया है। और यहाँ जो ये सैलाब मुतासरीन हैं, मुकीम अफराद हैं जो अभी भी यहाँ सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं, ये अब जो है वो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। कोई यहाँ पर उन्हें खुराक फराहम नहीं की जा रही है। माल मवेशी के लिए चारे का इंतज़ाम जो है वो नहीं किया गया है। काफ़ी इन्हें परेशानी का सामना है और अपनी मदद आपके तहत जो है ये कि अपना कीमती सामान लेकर, माल मवेशी लेकर जो है महफूज मकामात पर जो है वो मुंतकिल होने पर जो है वो मजबूर हैं। जी, लसबेला ओथल में सैलाबी रैलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। मोची मोहल्ला ओथल में सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ है। कई मकानात मुनहदिम हो गए। लोग बेयारों मददगार हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ अहमद अली जामूद से। जी, हालिया सैलाब ने ज़िला लसबेला के सदर मकाम शहर उथल के मुख्तलिफ मोहल्लों का जो है वो हुलिया ही तब्दील कर दिया है। ज़िला लसबेला के सदर मकाम शहर उथल में हालिया सैलाबी सूरत हाल के बाद ज़िला लसबेला के सदर मकाम शहर उथल के मुख्तलिफ मोहल्लों को जो है वो शदीद नुकसान पहुँचा है, जहाँ दर्जनों जो मकानात हैं कच्चे वो ज़मीन बोस हो गए, जबकि सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो बेघर होकर खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। मैं इस वक्त ज़िला लसबेला के सदर मकाम शहर उथल के मोची मोहल्ले में मौजूद हूँ। इस वक्त आप मेरे पीछे अकब में देख सकते हैं कि एक जो घर है वो मुकम्मल मिलिया मेट हो गया है। इसी तरह इसी मोहल्ले में बाकी भी दर्जनों घर हैं जो मुकम्मल तौर पर ज़मीन में धंस चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो मकीन हैं वो खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। ज़िला लसबेला के अवामी हलकों समेत मोची मोहल्ला और दीगर मोहल्लों के मकीनों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर यहाँ इमदादी सरगर्मियाँ शुरू करके हमें जो है वो दोबारा अपने पाँव पर खड़ा किया जाए। जी, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 95वीं यौम तासीस के मौके पर GHQ में तकरीब। मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने चीन के दिफा, सलामती और कौमी तामीर में PLA के किरदार को सराहा। कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात की जड़ें गहरी हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात यूनियन और हमाजहती हैं जो चैलेंजेस के दौरान अहम साबित हुए। पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाक आर्मी ब्रदर्स इन आर्म्स साबित हुए हैं। हमारे ताल्लुकात बाहमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते रहेंगे। चीनी सफ़ीर ने कहा, पाक चीन मुश्तरका ताउन कमेटी का हालिया इजलास बाहमी ताल्लुकात में नई पेशरफ्त है। हमने किसी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं की, लेकिन हम इदारों की पुश्त पर खड़े थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के खैबर यूनिवर्सिटी से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, इदारों का काम हम नहीं करेंगे बल्कि उनका काम उन्हीं से करवाएंगे। हमने पंजाब के हालिया इलेक्शन में भी यही किया। हमारे इस इक़दाम के नतीजे में शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन का इनेकाद हुआ। रहनुमा PTI असद उमर ने कहा कि हमारे इस्तीफे किस अंदाज में मंजूर हुए। इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक गैर कानूनी काम हुआ। ये गैर कानूनी काम पहली बार नहीं किया गया। इस्तीफे इसलिए दिए गए कि कौम के सामने खुलकर साजिश आ गई। इलेक्शन कमीशन ने बंदर बांट करके अपनी मर्जी के 11 मेंबरान असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ पिटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी है। सारे मुल्क के सामने लोटों के अलावा तमाम तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने इस्तीफा दिया। सबके इस्तीफे एक साथ कबूल किए जाएं। कांदकोट में जोरगढ़ के मकाम पर तालाब में 4 बच्चे डूब गए, 3 जाँ बहक। मकामी अफराद की जानिब से एक बच्चे की लाश की तलाश जारी है। कांदकोट में जोरगढ़ के मकाम पर तालाब में 4 बच्चे डूब गए, 3 जाँ बहक। मकामी अफराद की जानिब से एक बच्चे की तलाश जारी।
वेलकम बैक। हुकूमत ने पेट्रोल 3 रुपए सस्ता किया तो डीजल की कीमत में 9 रुपए का इजाफा कर दिया। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क भर में नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 3 रुपए सस्ता होकर अब 227 रुपए फी लीटर में दस्तयाब है। डीजल की कीमत में तकरीबन 9 रुपए इजाफे के बाद अब 245 रुपए लीटर हो गई है। मिट्टी के तेल की कीमत 4 रुपए 62 पैसे इजाफे से 201 रुपए से बढ़ गई है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में कमी और डीजल की कीमतें बढ़ाने पर शहरियों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बाज़ शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए कमी पर तंज़ भी किया। कहते हैं कि इन 3 रुपए से मिठाई बांटेंगे। आसान नहीं है, ना करते बल्कि और बढ़ा देते। मुझे तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। 20-25 हज़ार कमाने वाला क्या करेगा बच्चे? कम से कम 150 रुपये पे आना चाहिए। सर ये बंदा एक साथ लेकर आया हूँ मैं, हम लोग अभी भाषानी जा रहेंगे और वहाँ से टुकड़ा बड़ा हो गया क्योंकि 3 रुपये कम हो गएंगे। हमने बोला कि हम भाषानी से बड़ी मिठाई लेके ख़ानदान में सबको बांटें कि शहबाज भाई ने बहुत ज़्यादा कम कर दिए और इसीलिए हमने एक बंदा बिठा हुआ है कि मिठाई ज़्यादा लेनी पड़ेगी। 3 रुपये कम कर दिएंगे, ठहरते 30 रुपये बढ़ाते 3 रुपये कम कर दिए। धोखा दिया हमको, समझ लो। 3 रुपये तो किया, 5 बाद में 10 रुपये बढ़ा देंगे। क्या कुछ बस अल्लाह चला रहे बस। पेट्रोल बिल्कुल 150 रुपये लीटर होना चाहिए। हम गरीब लोग हैं, 500 रुपये दिहाड़ी है हमारी और जो 200 रुपये पेट्रोल डलवाते हैं। बड़ा मसला है, बड़ा मुश्किल है गुजारा हम लोगों गरीबों का। डेली ट्रैवल करते हैं, हमारा जहाँ 5000 खर्चा तो वो 10,000 पे चला गया है। तो गवर्नमेंट को वैसे सोचना चाहिए, बेहतर करना चाहिए, मामले देखने चाहिए। इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आम आदमी के ऊपर। जो 3 रुपये हैं जो उन्होंने कम किए हैं, इससे तो मजाक करने वाली बात है। जब बढ़ाते हैं तो 15-15, 20-20, 50-50 रुपये बढ़ा देते हैं। जब कम करते हैं तो 2-3 रुपये कम करते हैं। तो इनको चाहिए जो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जो रेट होना चाहिए 150 तक होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। शेख रशीद ने मुल्क में आटे और घी के बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। कहा पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 3 रुपए की कमी और डीजल में इजाफा मजाक के मुतरादिफ है। हुक्मरानों के जाती कारखाने ठीक चल रहे हैं, गरीब का घर खराब हो गया। खाम माल पर पाबंदी से बरामदात 25% कम हो गई। हिम्मत है तो वज़रा PDM इजलास के बजाय आवाम में जाकर अपनी सफाई पेश करें। कराची के लिए बिजली 57 पैसे महंगी होने का इम्कान है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि गुड्डू पावर प्लांट की बंदिश से यौमिया 35 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। नेपरा ने गुड्डू पावर प्लांट में फनी खराबी की इंक्वायरी शुरू कर दी है। नीलम जहलम मंसूबे पर गहरी नजर रखे हुए हैं। मंसूबे की टनल से पानी निकालने के बाद ही खराबी का तयन हो सकेगा। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता हो गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 1 रुपये 3 पैसे सस्ता हुआ है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 238 रुपये 60 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। इस्लामाबाद में रावल डैम के स्पिलवेज फिर खोल दिए गए। बारिश की वजह से रावल डैम में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। स्पिलवेज खोलने से पहले करीबी आबादी को अलर्ट करने के लिए सायरन बजाए गए। कराची के साहिल हॉक्स बे में डूबने वाले चौथे नौजवान की लाश भी निकाल ली गई है। रात ऑपरेशन के दौरान एक और नौजवान की लाश निकाल ली गई। अंधेरे की वजह से रात गए रेस्क्यू ऑपरेशन बंद किया गया था। ईदी तर्जुमान के मुताबिक 4 नौजवानों की लाशें निकाल ली गईं। हॉक्स बे साहिल पर नहाते हुए 4 नौजवान डूब गए थे। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बादल फिर बरस पड़े। रावलपिंडी में भी सावन की झड़ी लग गई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जुड़वां शहरों में गहरे बादलों का बसेरा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मजीद बारिश का इम्कान है। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जहानिया, मेलसी, चिश्तियाँ, फोर्ट अब्बास और पत्तोकी में बारिश से गलियां, मोहल्ले, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। मुरीद के ननकाना साहब, खानेवाल, साहिवाल, पाकपतन, गोजरा और झंग में भी बारिश हुई। जड़ावाला में मुसलसल 2 घंटे की बारिश ने शहर को डबो दिया। डस्का में शहरियों ने सड़कों पर कश्तियां चलाना शुरू कर दी। फैसलाबाद के मोहल्ला गार्डन आबाद की गलियों में पानी जमा होने से मैयत को रिक्शे में डालकर जनाजा गाह तक ले जाया गया। बुनेर और लोअर दीर में भी तेज बारिश हुई।
लाहौर में मतला जुज़वी अबर आलूद है। महकमे मौसमियात ने आज भी बारिश की पेशगोई कर दी। गुज़िश्ता रोज़ वारिस रोड, लॉरेंस रोड, माल रोड, जौहर टाउन, इस्लामपुरा और मजंग में भी बारिश हुई। लक्ष्मी चौक, जौहर टाउन, ताजपुरा और मुगलपुरा समेत मॉडल टाउन और मुल्लिका इलाकों में भी बादल बरसे। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 25 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई।